डिजिटल युग में पढ़ने और पढ़ाने के लिए भले ही कितने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस वक्त उपलब्ध हों, लेकिन किताबों की महक और लाइब्रेरी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ। राजस्थान में सूचना और जनसंपर्क विभाग की सरकारी लाइब्रेरी आज भी ज्ञान और नवाचार और शिक्षा के अवसरों के द्वार खोल रही है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं। किताबों से जानकारी तो मिलती है, साथ ही व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। इसके अलावा किताबें कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, लेकिन बदलते वक्त के साथ हार्ड बुक की किताबों की जगह डिजिटल बुक्स ने ले ली है और ठीक इसी तरह लाइब्रेरी की जगह भी डिजिटल लाइब्रेरी ने ले ली है। लेकिन हमारे देश में ऐसे कई पुस्तकालय मौजूद हैं जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसी के तहत डीडवाना के बासा गांव में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाली एक प्रेरक पहल सामने आई है। भारत सरकार के सहभागिता विभाग के मार्गदर्शन में गांव की सहकारी समिति ने स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से बालिकाओं और युवतियों के लिए जिले के प्रथम सहकारिता बालिका पुस्तकालय की शुरुआत की है। पुस्तकालय का लोकार्पण बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहकारिता विभाग के मार्गदर्शन से निमोद सहकारी समिति द्वारा किया गया ये नवाचार निश्चित रूप से क्षेत्र में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। सहकारिता बालिका पुस्तकालय की शुरुआत से गांव में एक सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे क्षेत्र की बालिकाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकेंगी। क्षेत्र की युवतियों और बालिकाओं ने भी सहकारी समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है निमोद और बांसा, ये सहकारिता का बड़ा क्रांति का जनक है और हमारे यहाँ की जो सहकारी समिति है वो पूरे भारत में सम्मानित सहकारी समितियों में आती है। इस सहकारी समिति ने हमेशा नवाचार किए हैं, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे अभी शुद्ध पेयजल जैसे पानी को इकट्ठा करके उनको कैन के द्वारा सप्लाई करने का काम हो, चाहे 200, 500, 700 मैट्रिक टन गोदाम बनाने का काम हो, सोलर के प्लांट लगाने का काम हो। इसी श्रेणी में इन्होंने एक नया नवाचार किया है कि बच्चे जो हमारे यहाँ ढाणियों में रहते हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उनको ई लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। तो यहाँ के भामाशाहों को साथ लेकर इन्होंने लगभग 55 सीट की एक लाइब्रेरी तैयार की है जो लड़कियों के लिए की है। आगे की इन्होंने कार्य योजना ये बनाई है कि हम लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। देखो, पहले निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक बच्चों की लाइब्रेरी पहले से चल रही थी और यहाँ जो बांसा में जो है वो बांसा की बच्चियाँ को कुचामन और दूसरी जगह जाना पड़ रहा था दूर दूर, तो ये निमोद में भी जारी थी। तो यहाँ की बच्चियों के लिए एक नई लाइब्रेरी की आवश्यकता हुई, तो हमारे सुभाष जी ने इनकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए और एक नई लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ करवाया। गांव में आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित इस पुस्तकालय का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं को गांव में ही बेहतर अध्ययन उपलब्ध करवाना है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी लाइब्रेरी के बारे में उन्होंने अब तक सिर्फ बड़े शहरों में ही देखा या सुना था, लेकिन सहकारी समिति के प्रयासों से ये सुविधा अब गांव में भी उपलब्ध हो गई है। इसका लाभ बांसा सहित 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गाँव की युवतियों को मिलेगा। हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमें लगता है कि हमारे बांसा गांव में इस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा उपयोग होगा। हमारे बांसा विद्यालय की लड़कियां 12वीं परीक्षाएं पास करने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास करेंगी कि वो आगे जाकर शिक्षित बने और बांसा का नाम रोशन करें और बांसा के साथ साथ डीडवाना, कुचामन और राजस्थान के साथ साथ भारत का भी अच्छा नाम रोशन करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बांसा स्कूल की लड़कियां यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकती हैं। धन्यवाद। क्या नाम बेटा? सरिता बुगालिया। हमारे देखिए गांव की संरचना ऐसी है कि प्रत्येक खेत के अंदर किसान का मकान बना हुआ है और वो खेतों में रहते हैं। तो 3 साल पहले हमने सोसाइटी के मुख्य आवास निमोद में लाइब्रेरी शुरू की और उसको केवल बच्चियों की लाइब्रेरी ही बनाई। बच्चियां आने लगी, 8-10 लड़कियां वहाँ पढ़ के फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की और सेंट्रल के विभागों में नौकरी पे गई, हमारी लाइब्रेरी में पढ़ के। तो उससे हमारा हौसला बुलंद हुआ। फिर गांव के लालचंद जी जांगीर साहब ने कुछ आर्थिक सहयोग किया, कुछ समिति का मिलाया और यहाँ बांसा गांव में हमने ये आज लाइब्रेरी का जोधा साहब से श्री गणेश करवाया है। तो यहाँ का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ करीब 10-15 किलोमीटर एरिया की ग्रामीण बच्चियाँ हैं वो यहाँ आएगी, वो पढ़ेगी और
आगे बढ़ेगी। हाँ, जो बालिका विद्यार्थी है उनको इसका इस प्रकार से लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आसपास में पढ़ने के लिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। मोस्टली लड़कियों के लिए, जो लड़के होते हैं वो तो कहीं पे भी चले जाते हैं और उनको इतना पढ़ना भी नहीं होता है, पर जो गर्ल्स होती है वो दूर दूर उनको घर वाले नहीं भेजते, जैसे कुचामन है तो उनके आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जो भी गर्ल्स है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। और दूसरा, हमारे जो देखरेख के अंदर रहेगा तो यहाँ पे अनुशासन है, जिसकी वजह से घर वाले यहाँ पे भेजते हुए थोड़ा सा भी ऐसे नहीं सोचते हैं। और दूसरा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर इनको वे मिले तो वो और भी अच्छा कर सकती है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे जॉब ज्वाइन कर सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मिलेगा, और भी लाइब्रेरी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि सारी लड़कियाँ उसको कवर कर सकें। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट।